मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे पास एक पंपलेट आया, तो पंपलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। ये पंपलेट है आप लोगों को बिजनेस लोन, पढ़ाई लोन, हर प्रकार के लोन के लिए इन्होंने पंपलेट डाला है। तो हमारे साथ एडवोकेट हिमांशु मेहता जी मौजूद है, जो कि जीएसटी सुविधा केंद्र के नाम से अपना ऑफिस चलाते हैं सिरसा में। तो आओ इनसे बातचीत करते हैं कि अब लोन लेना आसान कैसे हो गया है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका मजदूर वाणी टीवी पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, जो आप लोगों को सुविधा देने के लिए आज आपने समय निकाला है। आज अगर हम सिरसा जिले की बात करें तो लगभग 24 के करीब छोटे NBFC आ गए हैं, जिनको सरल भाषा में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा जाता है जी। इसके अंदर हम गांव के अंदर भी अब लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। गांव के अंदर मेन समस्या यह थी कि लोगों के पास रजिस्ट्री का अभाव था। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को ड्रोन के माध्यम से रजिस्ट्रियां करवा के दी जा रही हैं, अलॉटमेंट लेटर पर रजिस्ट्रियां दी जा रही हैं। उन पर भी बैंकों द्वारा लोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि आसान 5 सालों की किस्तें मासिक किस्तों पे दिया जा रहा है और 1 लाख की लगभग किस्त 3,000 रुपया ब्याज समेत बन रही है जी। जिससे लगभग हम अपने सभी तरह के रोजमर्रा के कार्यों के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें विशेषतः मकान बनाने के लिए, बने हुए मकान पर लोन लेने के लिए, लघु उद्योग चलाने के लिए, और अगर कोई उद्योग या व्यवसाय कर रखा है तो उस व्यवसाय के आधार पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, एक बात और बताइए, जैसे हमारे साथ मजदूर लोग बहुत जुड़े हुए हैं, उनमें दुविधा रहती थी, उनके पास रजिस्ट्रियां नहीं थी। जैसा आपने बता दिया कि सरकार ने रजिस्ट्रियां जो अलॉट कर दी हैं, और पट्टे वाली जगह पर भी जहाँ जैसे कोई एग्रीमेंट डीड बनी हुई है उस पर भी। तो उसको सरल भाषा में थोड़ा बताओ कि मजदूर को लोन कैसे मिल सकता है। मजदूर को 2 काम करने होंगे। एक तो जो भी उसका बैंक खाता है उसको उसकी चेकबुक अप्लाई करनी होगी। चेकबुक अपने पास और लेके रखे, और बिजली का बिल जहाँ वो रह रहा है वो बिजली का बिल अपने नाम पर करवाए, या उसके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम उसका बिल होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें उपलब्ध हैं तो सामान्य दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उसको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा बैंक को अलग से और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो जो मजदूर लोग हैं वो अपना परमानेंट सोर्स इनकम कैसे दिखा पाएंगे बैंक को? उसके लिए उसकी मजदूर कापी चल जाती है जी। अगर मजदूर कापी का भी अभाव है तो वह इनकम सर्टिफिकेट पटवारी से सर्टिफाइड करवा के बनवा सकता है। अगर उसका भी अभाव है तो जिस जगह पे वो रह रहा है, जहाँ वो कार्य करता है, उसकी जो उसने कापी, कच्ची कापी घर पे बनाई हो, उसके आधार पर भी उसको 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं किसी का कोई ग्रुप लोन टाइम पे चल रहा है तो उसकी स्टेटमेंट के आधार पर भी उसकी इनकम वेरीफाई हो सकती है। जी। तो हमारे दर्शकों को एक बात और बताओ, जो लोग अपने बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टरी के लिए जाता है या किसी प्रकार की कोई पढ़ाई के लिए जाता है, तो एजुकेशन लोन किस तरह मिलेगा? एजुकेशन लोन के लिए 2 बातें इसके अंदर महत्वपूर्ण से रखी गई हैं। अगर तो किसी भी रिश्तेदार की वो प्रॉपर्टी प्लज करा सकता है, जिसमें बिल्डिंग बनी हुई हो, मकान हो, दुकान हो, वो प्लज करवा कर भी आसानी से विदेश में जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी का अभाव है, किसी वजह से प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहा, तो इसी प्रकार से बाकी दस्तावेज वो देकर उसके अंदर जो आमदन का साधन है वो थोड़ा अच्छे स्तर का होना चाहिए, जिसके अंदर मूल रूप से अगर जमींदार है, एग्रीकल्चर कृषिक है, तो 6 लाख तक के उसको जे फार्म चाहिए होंगे 3 सालों के। और अगर वह 6 लाख के जे फार्म दे देता है तो बिना प्रॉपर्टी के उसका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए लोन प्राप्त कर सकता है। यह लोन डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए दोनों पे समान रूप से मिलता है, और ब्याज की किस्तें भरकर वह पूरा लोन प्राप्त कर सकता है। जी, जैसे आपने बताया 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन जो है मिल जाएगा। इसकी ब्याज कितनी रहेगी? इसकी ब्याज 1 रुपया से लेके 2 रुपए के बीच लगती है। अगर उनके पास आमदन का प्रॉपर मजदूर कापी है और बैंक पासबुक के अंदर कोई एंट्रियां हैं जिसमें कोई लोन उसने समय पर भरा है, तो इन 2 चीजों के आधार पर ब्याज उसका 1 रुपया लग जाता है। अगर उसका पहले कोई लोन नहीं चल रहा या बैंक पासबुक का अभाव है तो 2 रुपए ब्याज पे उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो एक बात हमारे दर्शकों को और बताएं, जिन लोगों ने पहले लोन ले रखा है, जैसे किसी ने 50,000 ले रखा है, किसी ने लाख ले रखा है, तो वो अपने लोन को अगर बढ़ाना चाहते हैं
तो उनका लोन बढ़ाया भी जा सकता है। जो किसी का जो पहले लोन चल रहा है उसको प्राथमिकता के आधार पर एनबीएफसी लोन करती है, उनसे उनके व्यवहार का पता चलता है और घर बैठे आसान कागजी कार्रवाई पर लोन मिलता है। मतलब उनको और ज्यादा आसानी से लोन मिलेगा, उनको अधिक सुविधाएं दी जाएंगी, उनको अधिक सुविधाएं मिलेगी। 5 लाख रुपए तक का लोन मात्र 14,000 रुपए समान मासिक किस्त पर ब्याज समेत 14,000 रुपए प्रति माह भर के 5 लाख रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हिमांशु मेहता जी। तो इनका नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप संपर्क कर सकते हो इनसे। मेरे साथ भी संपर्क कर सकते हो, रानिया के लोकल लोग जिसको लोन की जरूरत है। मजदूर वाणी टीवी की तरफ से और जीएसटी सुविधा केंद्र की तरफ से पूरी सुविधा आपको दी जाएगी। हर प्रकार से आपकी लोन लेने में सहायता करी जाएगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मजदूर वाणी आपका अपना चैनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।